वो मंत्री जी ने 22 लाख रुपए बोले थे और वो तकरीबन उन्होंने लेटर सब लिख दिया था। वो विधायक नाहिद हसन साहब ने भी के करीब करीब ऐलान किया था 21 लाख रुपए का। तो हाँ, उन्होंने तो 6 तो अपनी तरफ से कहा था जी जी, और बाकी 15 उन्होंने कहा था किसी भी निधि से हम देंगे। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास शख्सियत मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर के सदर मौलाना मुफ्ती इमरान साहब। आपको मालूम है पिछले वर्ष 25 दिसंबर को एक जलसा हुआ था जिसमें मदरसे के ही बराबर में एक स्कूल की संग बुनियाद रखी गई थी। बहुत सारे राजनीतिक हस्तियां बुलाई गई थी। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी भी आए थे, नोमान मसूद जी, विधायक नाहिद हसन जी और हाजी बबला वाजिद अली चेयरमैन कहंदला से भी आए थे और काफ़ी लोगों ने चंदा भी लिखवाया था और स्कूल के लिए जो है हौसला अफजाई मुफ्ती इमरान साहब की थी, बड़ी तारीफ़ की थी और काबिल तारीफ़ काम भी मौलाना मुफ्ती इमरान साहब ने किया था। क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समाज असली तालीम में पिछड़ा हुआ था, ये एक बड़ी अच्छी पहल मौलाना साहब के जरिए की गई थी। सभी लोगों ने तारीफ़ की थी, चंदा लिखवाया था और अब करीब 6 महीने हो चुके हैं। क्या प्रोग्रेस है, नक्शा भी बन चुका था, अब कितना काम चला है, कितना पैसा जमा हुआ है, इन्हीं सब को लेकर बात करेंगे। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई जी, अभी 6 महीने हो चुके हैं, तामीर का तो काम शायद शुरू कर दिया आपने? जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरात का और तमाम मुसलमानों का पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुसलमानों से ये अपील भी करता हूँ कि इस त्योहार को अच्छे तरीके से दूसरों का ख्याल रखते हुए इसे पूरा करें, मनाएं और जो भी हुकूमत की गाइडलाइन है उसको पूरा करने की कोशिश करें। किसी पड़ोसी को सताने के लिए या बिरादरान वतन के किसी आसपास घर होने की बिना पर उसके लिए तकलीफ का बाइस न बने, इसलिए कि ये मजहबी मामला है और मजहबी मामले के लिए किसी दूसरे को सताना जायज़ नहीं होता। फिर रही ये बात कि स्कूल के सिलसिले में जो बात आपने कही है वो रखी थी, उस वक्त कौम के लोग इकट्ठे हुए थे और सही मानों में वो जल्दबाजी में बुनियाद रखी गई थी उस वक्त, क्योंकि लोगों ने कोई थोड़ा सा जल्दी हमारे लिए दिखाई थी। हमारे पास उस वक्त टाइम ऐसा नहीं था कि हम उस वक्त उसको आगे बढ़ा सकते थे। फिर उसके बाद हमारा जो सालाना जलसा होता है वो सामने था, उसकी तैयारी की बिना पर स्कूल में कोई काम ना हो सका और न उस वक्त जिन्होंने पैसे दिए थे वो पैसे लिखवाए गए थे, आए नहीं थे। फिर ये वो आचार संहिता लग गई, रमज़ान आ गया, रमज़ान में हमारे यहाँ काम वाम तो ऐसा नहीं होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू कर दिया, मटेरियल तकरीबन जमा कर लिया जो बुनियाद के मौके पर है, रोड़ी बजर और इसी तरीके पर ईंट तकरीबन 1 लाख वहाँ जमा कर ली हैं। बुनियाद पर काम जारी है। हमारे यहाँ मिस्त्री जो मुस्तकिल काम करते हैं वही ठेके पर हम देख नहीं पाते, इसलिए कि अभी हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं है कि हम ठेके पर पूरा पैसा दे दें। जो मिस्त्री मजदूर यही मदरसे में काम करते हैं वही उसमें बुनियाद में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेगा। जी, काफ़ी लोगों ने डोनेट किया था, दान किया था और सबसे बड़े अगर दानी मदरसे के लिए थे तो पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 22 लाख रुपए शायद बोला था और तो उनका पैसे आ चुके। वो मंत्री जी ने 22 लाख रुपए बोले थे और वो तकरीबन उन्होंने लेटर सब लिख दिया था विकास भवन के लिए और वो इस काम के लिए बाकायदा उनके खाते से कट भी चुके हैं। लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई ऐसी थी जो हमारे लिए, क्योंकि वो अचानक एकदम से बुनियाद रखी गई थी, वो पूरा करने में देर लगी है। अब वो तकरीबन मुकम्मल है, उसके लिए फिर आचार संहिता लग गई थी बीच में। फिर हम उसकी तरफ कोशिश करेंगे, बढ़ेंगे, उम्मीद है कि वो पैसा आ जाएगा। और मजीद वो विधायक नाहिद हसन साहब ने भी के करीब करीब ऐलान किया था 21 लाख रुपए का। तो हाँ, उन्होंने तो 6 तो अपनी तरफ से कहा था जी जी, और बाकी 15 उन्होंने कहा था किसी भी निधि से हम देंगे, किसी भी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से किसी से भी। जी किसी से भी दिलाएंगे। बाकी रहा कि उन्होंने एक दफ़ा एक बात ये कही थी कि भाई हमारे पास ये इलेक्शन सामने है, इसलिए उसके लिए जल्दबाजी ना करें। हमने फिर उससे कोई मुतालबा नहीं किया। अब वो जब भी उनका होगा सुकून होगा, अभी तो इलेक्शन से फारिग हुए हैं। तो ये तो हुए दो बड़े बड़े दानी जिन्होंने 20 लाख प्लस
की घोषणा की थी और मंत्री जी ने अपनी तरफ से दे भी दिए। वो अलग बात है कि आप तक अभी कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से, कागजों की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन आ ही जाएंगे। विधायक जी से भी अब आप बात करेंगे। 1-1 लाख रुपए के भी दानी बहुत सारे थे, जैसे नोमान मसूद जी थे चेयरमैन, कांधला के पूर्व चेयरमैन, और भी बहुत सारे। तो कितना पैसा इकट्ठा हो चुका अब तक? पैसा तो अब तक कोई इकट्ठा नहीं हुआ। जिन्होंने 10-10, 20-20 दिए थे उनमें से 1-2 ने दिया। असल मसला ये है कि हमने भी अब तक, जब तक काम वहाँ शुरू नहीं हुआ था, मटेरियल जमा किया है, हमने अब तक किसी से मांगा नहीं था। हमारा यह था कि ईद के बाद करेंगे, फिर जो आचार संहिता रही, अब हमने काम शुरू किया है आहिस्ता आहिस्ता, फिर अब मांगेंगे, क्योंकि हमने मांगा भी नहीं। उनका मसला नहीं है कि वो उन्होंने दिया नहीं है, हम अभी तक मांगने नहीं गए, और उम्मीद है जब मांगने जाएंगे तो वो दे देंगे। अच्छा, ये तो उधार की हुई, नकद भी तो जमा हुए होंगे बहुत सारे। नकद तो उस वक्त जो जमा हुआ था वो मुश्किल से 2 लाख रुपए था, जल से भी खर्चा हो चुका है तकरीबन से ज्यादा। ठीक। अच्छा, जलसा भी होता, उसका भी खर्च थे, तो करीब वो तो बराबर सराबर सी हो गया था। जी जी जी। तो अब आगे की क्या प्लान है? बस आगे की यह है कि हम तो क्या ना, जिस तरह मदरसे का हम काम करते आए हैं, उधार तरीके से जो भी हमने मटेरियल जमा किया, हमने काम शुरू कर दिया है। अब जिन हजरात ने लिखा है उनसे हम रब्ता करते रहेंगे, जो आता रहेगा हम उसकी पूर्ति करते रहेंगे। उम्मीद है कि हजरात जिन्होंने लिखवाया था, किसी जोर जबरदस्ती नहीं थी, और ना हमने पहले से इसके लिए प्लानिंग की थी, बल्कि ऐन वक्त पर ही उन्होंने अपनी खुशी खुशी से लिखवाए थे। इंशाल्लाह जब उनसे रब्ता करेंगे तो वो सब पैसे आ जाएंगे। तो 6 महीने हो गए अब तक रब्ता नहीं कर पाए आप? जी जी, ये हमारी कमी है, इसलिए कि हम, एक तो मसला ये है कि मेरा खुद का मसला ये है कि मैं दारुल में पढ़ाता हूँ, और वहाँ से मुझे टाइम नहीं मिलता। ईद के बाद से, तो उससे पहले जलसा रहा, रमज़ान में कहीं नहीं जा सकते हम लोग। रमज़ान के हमारे काम ऐसे होते हैं, मदरसे के लिए होते हैं, कहीं काम नहीं कर सकते। और न रमज़ान में हमारे मजदूर या मुसलमान ही होते हैं, हम तो वैसे ये काम नहीं करते। ईद के बाद मेरे पे खुद के देवबंद का जो एडमिशन नए होते हैं, वहाँ ड्यूटी मेरे पास सख्त होती है। तो उस सख्त की बिना पर हमने ये राब्ते की मुहिम नहीं चलाई और न की। और अब क्या ना उसका, अब इंशाल्लाह करेंगे, किसी मुदरिस को लगाएंगे। आपने तो राब्ता नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ से भी कोई आया ही नहीं अब तक। ना खुद ब खुद तो कोई खैर देता भी नहीं, हम तो बस इस तरह। शायद उनको ये भी होगा कि भाई अभी काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी शंका रहती है बहुत बार, क्योंकि बहुत से लोग जो है किसी काम के लिए अगर पैसा लेते हैं, लिखवाते हैं, और फिर वो काम ना करते, तो देने वाला भी थोड़ा इस बारे में सोचता है। अब काम चल गया तो इंशाल्लाह उम्मीद है सभी लोग पैसा देंगे। जी, हमने भी, क्योंकि जब कोई काम शुरू नहीं किया, चलाया नहीं है, तो मांगते भी शर्म आती है। इसलिए जब काम लगेगा, चाहे उधार हो, दुनिया में उधार ही मिल रहा है, अल्लाह का फजल है, हमें बट्टे वाले भी खूब दे रहे हैं, जो भी देते हैं, और मदरसा का हम ऐसे ही चलाते हैं, तो आता रहेगा इंशाल्लाह, पूर्ति करते रहेंगे, उसकी काम भी चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया बात कही आपने मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मुफ्ती साहब का भी यही कहना है कि जब अब तक काम नहीं चला था, तो हमने भी किसी उधार वाले से पैसे जो लिखवाए थे, जिन्होंने, उनसे पैसे नहीं मांगे। माशाल्लाह पैसे बहुत लिखे हुए हैं। करीब कितने पैसे लिखे होंगे? लिखे हुए तो उस वक्त तकरीबन 60 के करीब हो गए थे। 60 लाख? हाँ, जो ये इन हजरात के 40, 42, 43 के लगा करके, बाकी और जो भी है। 40 लाख तो करीब नाहिद हसन जी के और MLC साहब के ही जी थे। जी जी जी। और 1-1 लाख के भी बहुत सारे दानी थे जिन्होंने लिखवाया था, और अभी पैसा इकट्ठा हुआ नहीं है। अब काम चल गया है, आप देख सकते हैं, ये वीडियो बराबर में लगाई मैंने। तो मुफ्ती साहब अब राब्ता कायम करेंगे, और आप सभी से भी गुजारिश है, जिन लोगों ने अपनी खुशी से लिखवाए थे, वो भी अब, क्योंकि काम चल चुका है, आप सबके सामने है, आप देंगे तो ही काम आगे बढ़ेगा। और बड़ी अच्छी पहल मुफ्ती साहब का फिर बार बार शुक्रिया कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की शुरुआत मुफ्ती इमरान साहब ने की है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और आपके से सहयोग की अपेक्षा है। खैर, बने रहिए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।